कुछ मतलब वाले मिले हमें भी, जिन्होंने घर के सामने स्कॉर्पियो खड़ी करके ये कह दी निकलते भाई तेरी ही आई, जब जी कर बुला लिए कर दिए। जब मेरी वीडियो वायरल हो गई थी उसके बाद में उस भैंस ने मेरा मारना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर मैंने 3 ग्रुप के साथ काम कर दिया अलग अलग, और तीनों ही मतलब जब ज़्यादा आदमी होते हैं तो फिर आपस में वो अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता, तो टूट गई। शायरी के अलावा मतलब काम ऐसे आते हैं जो मेरे हाथ के दस्तकार है एक तरह से, जैसे कि फ़ोन रिपेयरिंग मेरे पास आती है और डिश लगाने मेरे पास आते हैं, ये मैंने मतलब कर रखे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बोल बेबाक में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं सरगुन त्यागी जी, मेरे बहुत अजीज भाई और मित्र। तो भाई से कुछ बातचीत शुरू करते हैं। राम राम जी। कैसे हैं सरगुन भाई आप? बढ़िया जनाब बढ़िया, तुम बताओ। मैं अच्छा हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। भाई जी हम भी आपके आभारी रहेंगे कि आपने हमें बुलाया। तो भाई से कुछ शुरुआती क्वेश्चन करते हैं। जैसे भाई अपनी भाषा को लेके, अपनी लेखनी को लेके बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। जो लोग नहीं हंसते तो उन लोगों के चेहरे पे हंसी सरगुन त्यागी जी की शायरियों से आई जाती है। तो सरगुन भाई से शुरुआत में यही क्वेश्चन करेंगे कि आपने शुरुआत कैसे की इस चीज की? शुरुआत बचपन से कर रखी थी मैंने। हम्म। पहले रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को परेशान करता था, अब वो मेरी मतलब बकवास से पक चुके थे तो हम ऑनलाइन डालने लगे इन चीजों को। अच्छा, नहीं आपने जैसे अभी पड़ोसी और रिश्तेदारों की बात की, हाँ। आपकी शायरी में भी ज्यादातर रिश्तेदार, पड़ोसी, भैंस, गाय, छोले मतलब भटूरे, ये चीज दिखती है ना आसपास। गांव में रहता हूँ, ये चीज आसपास दिखती है मतलब गांव में रह के आपने अपने कल्चर को बहुत हाँ, आगे बढ़ाया है। कल्चर को कह सकते हो, हाँ। बढ़ाया है। लेकिन ये जो मेरा पर्सनल मत है, अच्छा। ठीक, मैं जितना मतलब कोशिश होगी बढ़ाऊंगा भी, पर मैं मत से ही जुड़ा हुआ हूँ तो मैं वही चीजें करता हूँ, मैं बाहर की सोचता भी नहीं बस। नहीं वैसे ना, आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने चाहने वाले हैं, वो आपकी सादगी और आपकी देसी बातें और देसी लुक पे ही है। हम्म। ये तो आप मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। नहीं अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने जॉब कितनी की है? जॉब मैंने 4 जॉब कर ली अब तक, किस किस चीज और में? 4 में तो ये मान लो 2 तो मजदूरी थी। अच्छा। हाँ, 2 क्या, अगर एक तरीके से देखो तो सारी मजदूरी थी। कुछ जॉब मैं कुछ मतलब अपने अंदर हुनर तो लेके गया नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगी अच्छे पैसे मिलेंगे, बस एक तरह से मजदूरी टाइप में कर ली। नहीं मैंने सुना था शुरू में जब मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, हम्म। आपने किसी ठेकेदार के पास में भी जॉब की है, ठेकेदारी की है, ऐसा कुछ कुछ दिन? ठेकेदार के पास में जॉब करी थी द्वारका सेक्टर 23 में। अच्छा। और पहली बार मैं दिल्ली गया था हम्म। मतलब रहने के लिए, वहां पे मैं रहा 21 दिन में रहा। अच्छा। और फिर मैं वहां से आ गया, कुछ सीनियरों से मेरी बात बिगड़ गई थी हम्म। कुछ खाने पीने के लिए, हम्म। तो मैं वहां से आ गया फिर, और बस अपना फिर कुछ और करने लगा। नहीं तो वो लोग अब देखते होंगे तो कहते तो होंगे, मैं या तो फोन वगैरह नहीं आता मैंने किसी तो सब ब्लॉक कर रखे, सब लोग? जो काट दिए फिर नहीं मतलब ये नहीं सही है। रखा। तो आपको यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत मतलब मैं नहीं कहता कि मैंने कुछ ज्यादा मेहनत कर ली, पर हाँ ये है कि मैंने कुछ चीजें छोड़ी हैं, किसी चीज पर ध्यान दिया है। मैं एक ही पथ पर चल रहा हूँ, मतलब एक रास्ते पे चल रहा हूँ, हम्म। तो कहीं ना कहीं ये मेरा फैसला सही है कि मैं एक रास्ते पे चल रहा हूँ तो मुझे कामयाबी मिल रही है, और आने वाले समय में और ज्यादा मिलेगी। ये थोड़ी सी लेट मिली है और अब जल्दी मिलेगी। नहीं मिलती रहेगी। आपके जो कंटेंट होते हैं मैंने देखा है, एक आपका बहुत ज्यादा वायरल था सबसे पहले, हम्म। उसका मैं जानना चाहूंगा वो आपने क्या सोच के लिखा था कि धेड़ पड़ी नाले में? अच्छा। मैं ना जो भी पास में चीजें देखता हूँ, हम्म। मैं उन चीजों पर कुछ ना कुछ लिख ही देता हूँ, चाहे फिर वो गलत लिखा जाए या सही लिखा जाए। ठीक, गलत का मतलब ये है कि किसी को पसंद नहीं आया, हम्म। उसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उसमें कुछ गाली गलौज कर दी और वो यूं पसंद नहीं आया। शब्दों में कोई गाली गलौज नहीं मिलने की, शब्द एकदम स्पष्ट मिलेंगे। हम्म। ठीक, तो मैं जो दूसरी जॉब करने गया था वहां पे दिलसाद गार्डन, और वहाँ दोस्तों के साथ में रह रहा था, तो मैं वहाँ पार्क में घूमने चला गया, एक डियर पार्क करके है वहीं पे, मैं वहाँ हम्म। पार्क में घूम के चला गया तो उसमें एक नाला पड़ता, हम्म। और मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ दिमाग में आए, कुछ कंटेंट लिखूं, तो वो नाला पड़ रहा था रास्ते में, तो मैंने उसे देखा और ऑटोमेटिक दिमाग में कुछ चीजें सी आ गई, मैंने लिख दी। मतलब उसमें कोई लड़की गिरी नहीं नाले में? नहीं गिरी नहीं। अच्छा गिरी नहीं है, गिरी नहीं। शायरियों में आपने गिर दिया मतलब। हाँ, शायरी में गिर दी। अच्छा, आपकी एक और वायरल शायरी थी कुछ छोले भटूरे से रिलेटेड, हाँ, वो सुनाए आप। वो ये थी कि मैंने उससे कहा
मैं कहा चल कुछ खवा लाऊं, 6 भटूरे चाट के नू कह के बड़े मस्त लग रहे हैं। मैं कहा चल कुछ खवा लाऊं, 6 भटूरे चाट के नू कह के बड़े मस्त लग रहे हैं। अगले दिन मैंने कहा तेरे गांव मारा मिलन आ जा। सुनू कहने लगी आ तो जाती बाबू पर मेरे दस्त लग रहे हैं। नहीं यार, ये आपकी जितने भी शायरियां है ना, मतलब एक गांव के बंदे को पूरा पूरा दर्शाती है कि बंदा पूरा गांव से है। हाँ। और जो भी आप बोलते हैं मतलब बेबाक तरीके से ही बोलते हैं, चाहे शायरी, हालांकि इतने गंदे शब्द होते नहीं, शब्द आपने इतने वही गंदे यूज किए। मतलब गंदे मतलब होते हैं। गंदे नहीं होते, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे शब्द ले रखे हैं आपने जिनसे ना मतलब लोगों के चेहरे पे हंसी आती है, जिनको हम्म, पब्लिकली हम नहीं बोल सकते। नहीं शब्द वैसे बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव देहात में तो यही हाँ, यूज होता है। मतलब उस बात को बोलने में शर्म कैसी चीज है, बात को आदमी पेट में लेकर घूम रहा है। नहीं, हम गांव के लोगों को नहीं होती, जैसे शहर के लोग, हमने तो सीधा सीधा बोला, आपने सीधा सीधा हम तो बोला। सीधा बोलते हैं, गाँव के हैं जब तो शहर के लोग होते तो इसको कुछ वैसा बोलते हैं, घुमा के इंग्लिश इंग्लिश लूज में बोल मोशन, देते, हाँ ऐसा लूज कुछ। मोशन इमोशन। मार पे नहीं बोली जाती पर। अच्छा, आपने लिखने की शुरुआत कब से की? लिखने की शुरुआत 2017 से कर रखी है मैंने। 2017 से। जो खुद के वर्ड में लिख रहा हूँ वो 2017। तो मतलब जिन लोगों को लगता है कि सरगुन त्यागी एक शायरी से वायरल हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ना ना ऐसा कुछ है नहीं। ना? 4-5 साल की मेहनत है, चार नहीं, 4 साल। 7 साल हो गई। हाँ 7 साल होगी, 4 साल बाद कुछ चला है मेरा। हाँ, 4 साल बाद 3 साल कुछ। ये है कि लोग हैं सुनने वाले, उनको मैं सुना रहा हूँ, मजा आ रहा है बस। तो उससे पहले क्या लिखते थे आप? उससे पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता था कॉमेडी वीडियोस की, क्योंकि उस टाइम पे क्रेज था यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस बनाने का, और हम भी बना रहे थे तो उसकी स्क्रिप्टिंग करनी थी। ठीक, उसी बीच में कुछ डायलॉग लिखना हुआ तो वो भी लिखता था, तो मतलब माइंड जो है उस काम को कर रहा था उस टाइम पे। अच्छा, तो यूट्यूब पे थे आप पहले? हाँ यूट्यूब पे था। एक दो वीडियो डाली थी या मतलब नहीं? यूट्यूब पे मैंने 3 ग्रुप के साथ काम कर लिया अलग अलग, अच्छा, और तीनों ही मतलब जब ज्यादा आदमी होते हैं तो फिर आपस में वो अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता, टूट जाती तो है चीजें। टूट गई सब चीजें। सबके साथ ये हुआ, हमारे हमारे साथ नहीं, सबके साथ ये हुआ। तो ऐसे ग्रुप बनाए, 5-7 वीडियो बनाई किसी के साथ, फिर वही चीजें आने लगी, कि भाई तू तो बाइक लेकर आओगा, मैं कैसे करूँ, मेरे पे नहीं है, नू है वो है, कैमरा तू चलाओगा, एडिटिंग तू करेगा, ऐसी ऐसी चीज हो गए, मतलब टूट जाते थे। जो भी थे मतलब ग्रुप वो टूट जाते थे, और 3 ग्रुप ऐसे टूटते हैं, और हर ग्रुप में 4-4 5-5 ऐसे वीडियो बनी हुई है मेरी। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे आपने यूट्यूब से शुरुआत की, हाँ लेकिन इस टाइम आप यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे हूँ। सिर्फ अपनी शायरियों की वीडियो डालते हैं हाँ ना? सिर्फ शायरी की वीडियो, उन पे भी कुछ समय बाद मैं जो अभी अपनी जो मतलब कलम है उसे थोड़ी आगे लेके जा रहा हूँ, थोड़ी गाने लिख रहा हूँ हरियाणवी, और खुद की आवाज में ही आने वाले समय में सुनने को मिलेंगे, तो मैं उस चीज पर तैयारी कर रहा हूँ अभी। और मैंने इसीलिए यूट्यूब को भी डाउन कर रखा है, मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं डाल रहा। तो एक दो गाना सुनाना चाहेंगे? कोई एक दो लाइन, गाने की मैं लाइन सुना सकता हूँ तो मैं सिर्फ, किसी और गाने की भी सुनाना चाहेंगे? शायरी टाइप में सुना सकता हूँ, नहीं अपनी लिखी हुई लाइन सुनाऊंगा। ठीक है। तो एक लाइन थी कि कोड़िया के भाव बेच खाई रस शरम, इंसानियत ने छोड़ अच्छा लागा से धर्म, जो अर्थी के अगर होवे मत्था पीट पीट, वे 13वीं के दिन पूरी मांगा से करम। वाह, बहुत बहुत प्यारी बात। ये सच भी है। हाँ सच है, सच पे लिख रखा। एक सवाल है कि जैसे लोग आगे बढ़ते हैं ना जितने, हाँ। उनके पीछे बदनामी भी उतनी रहती है। तो आपको कितने लोग हैं जो बदनाम करते हैं या किसी भी गलत तरीके से आपको प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, गांव के सामने? ये तो चलता रहता है सबके साथ में, मतलब गिनने गिनने भी बैठूं तो गिने नहीं जानेंगे कि कितने लोग बदनाम कर रहे हैं, तो इस चीज को तो छोड़ ही दो। मतलब एक जो हमारी बुद्धि है उस चीज से आगे निकल आई। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने छोड़ ही दिया, हम तो अपने घर रह में, मतलब माँ बाप की आंखों के सामने रहते हैं, अपना काम करते हैं, फिर घर आ जाते हैं, ऐसा ही। आपको लेकर आपके गांव का नजरिया क्या है? जैसे भाई एक पॉपुलर बंदा है, उस गांव में आने जाने वालों का रेला लगा रहता होगा, आपसे मिलने वालों का, तो गांव वाले प्राउड फील करते हैं ना? हाँ गांव वाले प्राउड फील करते हैं, वही है कि 80% प्राउड फील करते हैं तो 20% नेगेटिव भी है मुझे तो मेरे लग रहा है प्रति। कि आधे लोग गांव को आपके नाम से जानने लग गए होंगे कि कहाँ हाँ जाना है, सरगुन त्यागी बिल्कुल क्या है। बिल्कुल। नहीं, ये अच्छा है ये, और एक मेहनत की वजह से ही है। शायरी के अलावा आपको क्या क्या काम आता है? शायरी के अलावा मतलब काम ऐसे आते हैं जो मेरे हाथ के दस्तकार है एक तरह से, जैसे कि फोन रिपेयरिंग मेरे पास आती है, और डिश लगाने मेरे पास आते हैं, ये मैंने अच्छा। मतलब कर रखे हैं एक तरह से, ऐसे कि फोन रिपेयरिंग करी मैंने कभी, तो उससे कुछ पैसे कमा लिए, अपना थोड़ा खर्चा चला लिया। अब नशे वशे का तो कोई ऐप है नहीं, बस वैसे ही रिचार्ज के लिए भी पैसे नहीं होते थे तो रिचार्ज करवा लिया ऐसे करके। और डिश लगाए, 150 रुपये मिलते थे मुझे एक डिश लगाने के। अच्छा। तो मैं एक दिन जैसे डिश लगाया तो 150 भी बतेरे, मतलब 1 घंटे में काम खत्म करके आ गया, लगा लो क्या।
और जिसका सामान था उसको वापस पकड़ा दिया, उसने मुझे 150 रुपये दे दिए, निकला हूँ। और जो तीसरा काम है वो मेरे को खाट बुननी आती है, हालांकि ये तो मैं काम मतलब फ्री में ही कर देता हूँ। अधिकतर रिश्तेदारों की, ताऊ चाचाओं की, इनकी खाट बुनी है मैंने, और अपने घर में जितनी भी खाट है वो मेरे हाथ की बुनी हुई है और मेरे दादाजी के हाथ की बुनी हुई है, क्योंकि दादाजी ने मुझे सिखाई थी। नहीं, अच्छा, हाँ। ये जरूरी काम है जो आप पे आते हैं, गांव देहात में ये काम आने भी चाहिए। और भी हैं 2-4 काम, हम्म। ठीक, पर अब कुछ याद नहीं और कुछ बताने लायक नहीं। जब आपने शायरी की शुरुआत की हाँ। तो उस टाइम पे तो काफी लोग, जब आप कोई नया नया काम शुरू करते हैं तो बहुत लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। हम्म। तो आपके खिलाफ लोग हुए, दोस्त, हाँ, खिलाफ परिवार या? खिलाफ तो कुछ रिश्तेदार भी होते हैं हम्म। और हुए भी हैं, पर वही है ना, एक रास्ता पकड़ रखा हमने। कोई कितना ही भटकाने की कोशिश कर ले, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा हमें लेट तो कर सकता है, लेकिन हम जाएंगे फिर भी उसी रास्ते पे। नहीं, आज की डेट में तो वो लोग खुद भी बात करना चाहते होंगे। सभी करते हैं बात, मेरे मतलब वो एक समय था बुरा जो कि अब बीत गया। तो मैं ये नहीं सोचता कि भाई इसने मुझे ये पॉइंट मारा था, मैं इससे बात नहीं करने का या ये नहीं होने का। वो एक तरह से मेरी कामयाबी के राज भी हो सकते हैं। हम्म। अगर वो नहीं रोक टोक करते तो मैं क्या पता खुद डिमोटिवेट होकर बैठ जाता। और मैं डिमोटिवेट इसलिए नहीं हुआ कि मैं किसी को कुछ करके दिखाना है, वो जो बोल रहे हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि कामयाबी मिली हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक इंसान को सक्सेस पाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सक्सेस पाने के लिए एक तो आपके विचार बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि जो भी सोचो वो करना है। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच लो, ठीक, हम्म। ऐसा नहीं कि अंबानी अंबानी के घर ही कुछ सोच चल रहा तो भाई मैं ही रिश्ता लेकर जाके हम्म। तो मतलब आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम में, और आप मेहनत भी उसी तरीके से करो। हाँ, उस चीज में लगाव होना हाँ, बहुत जरूरी है। लगाव होना जरूरी है। अगर बिना लगाव के तुम काम करोगे, हमारे पिताजी ने हमें कंप्यूटर कोचिंग वगैरह ये चीजें करवाई, पर लगाव नहीं था, आज तक मेरे पर टैली भी नहीं आई। अच्छा। हाँ, कंप्यूटर की मेरे पे बस टाइपिंग आती है, हिंदी इंग्लिश की दोनों। बाकी टैली वैली का जब नंबर आया, मैं कंप्यूटर कोचिंग छोड़ के भगाया। जब मतलब एक दिन गया, मैंने कहा चलो अगले दिन आ जाएगी, अगले दिन भी नहीं आई। नहीं, 15-20 दिन निकल गए, मेरे पे टैली का कुछ नहीं आया। मैं अपने घर आ गया, मगर मेरे पे नहीं आने की फिर। आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही? स्कूल लाइफ मेरी रही, मैं मोटा था अच्छा। काफी। हाँ, मैं 15 साल का था जब मेरे में 82 kg वेट था उस टाइम। तो बहुत कम कर लिया आपने तो यार। हाँ, आज मेरे में ऐसी है कोई 74 या 75 किलो होगा। हम्म। और आज मेरी एज भी 24 हो चुकी है, हम्म। और हाइट भी बढ़ चुकी है जब से। हम्म। पहले 5 फुट 2 इंच के समथिंग था, अब 6 फुट का हो गया मैं। अच्छा। हाँ, सब मतलब एक कहानी बताऊं तो मैं, कि जैसे मुझे पेपर देने जाना पड़ा था दिल्ली। मैंने दिल्ली से बीए करी थी, तो मैं पेपर देने जैसे जाता था तो मुझे एक चीज़ महसूस होती थी कि जितने भी ट्रेन में यात्री हैं, मतलब अधिकतर आजकल अगर तुम देखो पूरे भारत में, तो ज़्यादातर 5 फुट 5 इंच तक ही लोग बाग अधिकतर इतने ही हैं। तो जैसे रेल में जाते थे और सुबह का समय, और भीड़ इतनी जाती थी हमारी साइड से, काफ़ी बिल्कुल लद जाती थी ट्रेन। ड्यूटी वाले, दूध वाले सब जाया करते थे, तो उसमें ना पसीनों की बदबू आती थी लोग। अब मेरा सिर रहता सबसे ऊपर, तो मेरे को तो किसी चीज की बदबू नहीं आती। अब जो जिनकी छोटी हाइट होती है वो बगलों में पड़े रहती है दूसरे के। तो वो चीज नहीं हुई मेरे साथ में। तो तो हाइट आपने का जो फायदा। 5 फुट वाली जो लिखी थी, हाँ, ये इसी को सोच के लिखी थी? नहीं, ये तो बस वैसे ही है एक तरह से। अच्छा। ज्यादातर लड़कियों की हाइट 5 फुट रहती है ना, एक आध % की है जो थोड़ी बहुत ज्यादा चली जावे, बाकी 5 फुट अधिकतर है मतलब लड़कियों की हाइट। मैं तो देखूं सब मेरे से नीचे मिला है, मेरे से लंबी तो लोग मुझे मिली नहीं हम लोग। नहीं, अच्छा है। हाँ। आपकी शायरियों में 2 चीज सबसे ज्यादा टारगेट होती है, क्या चीज? लड़कियां लड़कियां? और जानवर। मतलब लड़कियों से ऐसी क्या दुश्मनी है आपका, क्या लड़कियों ने बिगाड़ा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हम्म। और मैं कुछ बदतमीजी तो करता नहीं। बिल्कुल। हाँ, मैं कुछ बस बात रखता हूँ, और मैं सबको टारगेट नहीं करता किसी भी बात पे। मैं सिर्फ एक लड़की के बारे में बात करता हूँ। वो कौन लड़की है? कोई भी नहीं है वो, बस एक वो मान रखा दिमाग में बस वो। अच्छा, हाँ, ख्याली पुलाव। हाँ, नू कहने लगी वो, हाँ। ये कहने लगी वो, बस एक वही है और कुछ नहीं। नहीं, लोगों को ना तो यही लगता होगा जैसे सरगुन त्यागी को किसी ने मतलब ये बात कही होगी, तो सरगुन सरगुन त्यागी ने ये सोच के शायरी लिखी है। हाँ, क्योंकि राइटरों सोच को ना ऐसा ही होता है कि हम पहले किसी भी चीज को जीते हम्म, तब लिखते हैं। हम्म, तो आपकी शायरियों में ज्यादातर मोटी है, काली है, हम्म। काड़ी भी है एक में तो शायद ना। अब इतनी मतलब अगर शायरी बनानी है तो फिर ज्यादा लड़कियों से बातचीत करनी पड़ेगी ना, फिर उस प्रकार से किसी कोई मोटी मिलेगी, कोई कैसी मिलेगी, कोई कैसी मिलेगी, जब फिर कंटेंट निकलेगा। तो इससे तो बढ़िया कि इतनी उसे बात ना करके अपनी दिमाग से बात कर लें।
ये अच्छा था, ये बहुत अच्छी बात। और जानवरों वाली बात बताई तो भाई तुमने, जानवरों के मन ने मतलब किस किस का नाम लेते हैं? हमने जानवर का एक भैंस का ही तो नाम लिया है। हाँ, भैंस का ही लिया है। हाँ, तो वो भैंस हमारी थी भाई साहब। जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो उसके पिज्जा वाली। हाँ, जब मेरी वीडियो वायरल हो गई थी उसके बाद में उस भैंस ने मेरा मारना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, वो ये कहती थी तुमको तो लोगों के लिए वायरल हुआ होगा, तन्ने मेरा न्यार व्यार करना बंद कर दिया, ये क्या मतलब है तेरा? वो एक बार सुना है पिज्जा वाली। अच्छा, वो ये था, मतलब वही है, दिमाग से सोची सुना दी। हम्म तो इसमें ये था कि क्या कह रही मैडम, तू हमें ना चाहती? मगर क्या कह रही मैडम, तू हमें ना चाहती? बात कर रही थी ना तू पिज्जे की, ले पिज्जा तुम्हारे हमारी भैंस भी ना खाती। ऐसे थे ये कुछ। नहीं, बहुत मतलब अच्छी पुरानी हो जाओ ना तो फिर मैं भूल सी जाऊंगा, कंटेंट काफी लिखना पड़ रहा है और थोड़ा सा गाने वाली लाइन पे भी जाना पड़ रहा है, शायरियां भी देनी पड़ रही हैं लोगों को। ठीक, तो हर चीज मैनेज करके चलनी पड़ रही है। तो आप अपने चाहने वालों को सरप्राइज देने वाले हैं गाना लाके? हाँ, कब तक गाना आ जाएगा कुछ? मैं ये मानता हूँ कि जब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा हम्म तब तक मैं गाने रिलीज नहीं करने का। मतलब अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी इंतजार करना पड़ेगा, और ये नहीं कि जल्दी आ जाएंगे, हम्म समय लगेगा, क्योंकि मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ अभी इस बिल्कुल। दौरान। मैं ये नहीं चाहता कि पब्लिक के पास में कोई वैसी चीजें चली जाए, मतलब जिसमें टैलेंट ना हो कुछ भी, वो चीजें चली जाए। क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाले सपोर्ट तो कर देंगे, लेकिन सुनने में जब मजा नहीं आने का तो फिर फायदा क्या? मतलब रियाज वगैरह चल रहा है? हाँ, रियाज वगैरह चल रहा है, लिखाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है अच्छे से। मैंने एक गाना बनाया था से 8-9 महीने पहले, वो सिर्फ मैं ही सुनता हूँ, बाकी मैं किसी को सुनाता भी नहीं। अच्छा। ठीक, उस गाने के काफी अच्छे शब्द थे, एक दो मैंने भाइयों को सुनाया है, उन्होंने अच्छा बताया, लेकिन उसे मैं रिलीज नहीं कर पाने का, अच्छा। क्योंकि उसमें मुझे वो क्वालिटी नहीं लगी जो मैं देना चाह रहा हूँ। वर्ड अच्छे हैं, मुझ पे गाया अच्छा नहीं गया। तो आप उसी की तैयारी कर रहे हैं अपने गाने की? नहीं, उससे तो मैं मोटिवेट होता हूँ, उसके बाद तो मैंने 10-12 और लिख दिए। अच्छा। हाँ, उससे तो मैं मोटिवेट होता हूँ। मैं मतलब कुछ भी अगर काम करना होता है ना तो उसमें एक बार पैर दे दो, फिर उसके बाद मतलब पता लग जाएगा तुम्हें फील्ड का क्या चीज है क्या बिल्कुल नहीं, फिर बिल्कुल। तुम्हें नॉलेज होती रहेगी। तो पैर देना जरूरी है। आपके यार दोस्त कैसे थे? यार दोस्त ठीक आपकी है जवानी कैसे, मतलब स्कूल में आपने कैसा रवैया रखा लोगों भाई, एक मोटे आदमी से क्या ही कोई बात करेगा? है कि नहीं? क्या ही कोई बात करेगा? कौन लौंडिया देख लेगी उसकी ओट को, कौन क्या कर लेगा? वहां तो फिर मेरे जैसा ही बैठेगा कोई, या तो से? काला पीला बैठेगा या फिर मोटा ही बैठेगा। मतलब गोलू से था आप? हाँ, गोलू सदा में। तो लड़ाई मेरे झगड़े? चलती बार ये गाल भी नहीं मिले थे। अच्छा। ये बागपत की तरफ जितने भी लोग हैं, वैसे देखा है आपका एरिया ना बड़ा दबंग, बात बात पे हाँ, कट्टे दबंग है, बंदूक। दबंग तो है। आपने कभी किया स्कूलों में ये सब? हाँ, स्कूल में मेरी लड़ाई हुई है, लेकिन स्कूल की लड़ाई ना एक अलग ही प्रकार की लड़ाई हुआ करती थी। हम्म अ, किसी भी बालक से लड़ाई हुई, हम्म अब मेरा जो हाथ नहीं उठता था जल्दी से। मतलब मोटे होने की वजह हाँ, मोटे होने की वजह से मेरा एक ने 4-5 गुट्टे एक दिए, मेरा हाथ नहीं उठ के दे रहा, मन ने उसकी कोली सी भरी, बोर्ड में सिर मारा देगा। से? अब वो बैठा और चक्कर से आ रहे उसे, मगर ले 4 गुट का फायदा, मैंने एक भी काट दिया। फिर उसके बाद में क्लास के बच्चे को काफी मतलब ठीक थे, हाथ मिलवा देते तुरंत ही, और फिर अगले दिन से कोई लड़ाई नहीं हाँ, थी। स्कूल के बाहर कभी लड़ाई नहीं करी। गांव देहात के स्कूलों में हाँ, यही होता है कि स्कूल भाई। के बाहर कभी लड़ाई नहीं करी, कभी हवाबाजी नहीं करी। अच्छा। हाँ। नहीं, ये अच्छा है। आपके संगति में ऐसे लोग थे ही नहीं? नहीं नहीं, एक मैंने लाइन भी लिख रखी थी इस पे के, होका गाड़ में खड़े हवाबाजी नहीं करी, देखे हत्ता में गुलाब छोरी राजी नहीं करी, वाह। जो आ जा रहा है पसंद उसने साफ कहे है, ये टेडी टूडी वाली ड्रामेबाजी नहीं करी। हाय हाय हाय, बड़ी प्यारी लाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन सरगुन भाई ये भी है कि आप दोस्तों को किस नजरिए से देखते हो, और दोस्ती के मायने क्या है आपकी नजरों हाँ, तो उसके लिए मैंने एक लाइन थी मेरी, में? तो मैं उसको बोलना चाहूंगा कि मेरे भाई वो यार यार नहीं सुनना है जो यार का घर देख कर चलता हो, हम्म और वो यार यार थोड़ी जहरीला सांप है जो यार की कामयाबी तो चलता हो। वाह। जिस्मों का व्यापार बन गया आजकल का, प्यार प्यार नहीं रहा, हम्म दुश्मन चाहे दोस्ती करना, और सच्चा यार यार नहीं रहा। वाह। किसी के सोबर काम आ जाओ, कोई थरे एक पर भी काम नहीं आने का, सब चिताते दूर खड़े हो जाएंगे, गल्ला कोई नहीं जानेगा। हाय। और तना छोटी सी उम्र में घना ज्ञान हो गया, मेरा दिल मेरे तेनू कहने लग गया, जब भी तो आज मतलब ये दुनिया ते दूर यार केला रहने लग गया। वाह, बहुत प्यारा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप कामयाब हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ने धोखा दिया हो हाँ, या साथ मतलब छोड़ दिया हो? जो पुराने हैं हम्म वो तो आज भी साथ है, अच्छा। लेकिन वो होता है ना कि कुछ नए आते हैं, नए अधिकतर मतलब से आते हैं, तो कुछ मतलब वाले मिले हमें भी, जिन्होंने घर घर के सामने स्कॉर्पियो खड़ी करके ये कह दी कर ले भाई तेरी ही आयु, जब जी करे बुला लिए, नू कर दिए वो कर दिए। हमें साइकिल बढ़िया हमारी, किसी और की भी नहीं बैठने के भाई। अब सही बात है। ठीक। जैसे आप शायरी भी करते हैं, हम्म घर का काम भी करते हैं, घर हाँ। परिवार भी देखते हैं, मतलब कितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर अभी है?
नहीं, जिम्मेदारी तो सारी हैं, बाकी मैं ना सब काम को कंधे पे लेकर चलता हूँ। मैंने कहा चलो चलेंगे साथ में। ठीक है, एक जिंदगी मिली है, इस जिंदगी में या तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा रख लो कि तुम मुझे हिल्ला नहीं करना, मुझे काम नहीं करना कुछ भी, या फिर ऐसा कर लो कि घर वालों की नजर में बेस्ट रहो कि हाँ भाई ये सब काम करता है, देख अपना काम बिल्कुल। भी करता है, ये खेती का भी काम करता है। तो तो जिम्मेदारी आपको कुछ सुनाएंगे आप? हाँ, जिम्मेदारियों पे ये था कि पहले जो लड़का 10 बजे उठता था, हम्म अब वो हर रोज सवेरा देखता है, हम्म कहता है तूने बर्बाद कर दिया, हम्म जब आईने में खुद का चेहरा देखता है। वाह। मतलब आपकी ज्यादातर बातें शायरी में ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है हाँ कि जैसे मैं आप दोस्तों में बैठे हैं हम्म, और नॉर्मल बातों की जगह आपने शायरियों में ही बात की हो। हाँ बिल्कुल, किसके साथ? हो जाती है कभी कभी पंकज भाई के साथ हो जाओ। पंकज त्यागी जी। हाँ ठीक। सरगुन भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे मतलब लोग वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो उनका ना नजरिया चेंज हो जाता है, हाँ दिखावा पहनावा सब चेंज हो जाता है। आप हाँ। सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हो? सोशल मीडिया को जैसे मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं भी यूज करूँ, तो उसमें यही है कि इस सोशल मीडिया के दौर में हम्म बहुत ज्यादा लफड़े हैं, हम्म जितने ज्यादा फॉलोवर्स हम्म उतने छोटे कपड़े हैं। वाह। आप जितने मतलब वायरल हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, तो आपका आइडल कौन है? आप किसको सबसे ज्यादा मानते हैं, जिसको देख के आपको प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा मुझे अपने दादाजी से मिलती है, अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो ना अपने जीवन में मतलब कोई ना तो ऐब किया ना कुछ, उनकी जॉब थी, ठीक, उसे करते करते मतलब सब कुछ जो है घर पे समर्पित कर दिया। हम्म और मैं भी अपने कर्तव्य को ऐसे ही मानता हूँ कि बस अपने लोगों के लिए जियो, हम्म ठीक है, वही जीवन है, आपस में प्रेम बना रहे, माँ बाप अगर खुश हैं हम्म तो मेरा जीना ठीक है, वरना फिर जीना भी बेकार है मेरा, अगर माँ बाप की आंखों में आंसू है तो। नहीं, आपकी सोच और मैंने बहुत अच्छी है। दादाजी का ये टैटू भी बनवा रखा है इस बात पे, अच्छा। ये ना। अरे वाह। और तो आप अपने दादाजी को अपना आइडल मानते हाँ, हैं? वैसे सभी को मानना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दादाजी काफी बढ़िया थे, ठीक, जैसी मुझे बात सीखने को मिली ना हम्म उनके पास में बैठ के, तो ऐसी मुझे कहीं नहीं मिली बात सीखने अच्छा। को। हाँ। चलो अच्छा है। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन। आपका प्रेम प्रसंग रहा कभी किसी के साथ? नहीं नहीं, प्रेम प्रसंग की तो कभी ऐसी बात ही नहीं आई। ऐसा हो जाएगा कभी कभार के हमें कोई पसंद, उसको कोई और पसंद, हम्म ठीक है ना, बस ऐसे ही है। तो मतलब जिंदगी में कोई लड़की आई नहीं अभी जिंदगी तक? में कोई लड़की वड़की का मामला नहीं। आई नहीं या बाकी आने नहीं दी? बस कुछ हालात तो ने भी नहीं आने दी, मतलब एक आदमी घर के भी काम कर रहा, खेत के भी काम कर रहा, अपनी शूटिंग शाटिंग भी कर रहा, तो फिर समय कहाँ है इतना, लड़कियों के लिए समय नहीं है। इतना समय है ही नहीं वाकई में। आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए हाँ। कि आप दोस्ती, पैसा और प्रेम, लड़की, हम्म। इन तीनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे? भाई मैं तीनों में से किसी को नहीं देना है, सही में ही। अच्छा। क्योंकि मैंने बताया ना, मैं जीवन जो अपने घर वालों के लिए देता हूँ, हम्म तो मैं माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, सिर्फ वो खुशी। और वो खुशी किस चीज से आएगी? वो आएगी पैसे से, हम्म ठीक है। तो इसमें से पैसा तुम चुन सकते हो, क्योंकि दोस्त भी आज के टाइम में ऐसे हैं कि एक हम्म मतलब से आया या नहीं आया, मतलब कुछ हैं दोस्त जो बेहतरीन है, वो हम्म, साथ खड़े हैं, लेकिन उस दोस्त के साथ भी रहने में पैसा तो लगेगा। बिल्कुल। और पैसा एक ऐसी चीज है, ये हर जगह लगता है, ठीक। आप कुछ खाओगे तो तो पैसा। पैसा लगेगा, कुछ हम्म, त्यागोगे तो पैसा। तो पैसा लगेगा। तो आप पैसे को चुने? पैसे को तो चुनना ही पड़ेगा, पैसा चीज ही ऐसी है। नहीं, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरगुन भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। भाई आपका उपकार है, आपने बुला लिया। ये हमारा इस सौभाग्य है कि भाई इस आप। बहाने सिर्फ मिलना तो हो गया, वरना तुम तो आते नहीं भाई उधर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जल्दी मिलेंगे इस बार। हाँ। तो आप सभी देख रहे थे सरगुन त्यागी जी को। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में नई किसी गेस्ट के साथ, नई किसी हस्ती के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।